कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं, इसका हमारा टॉपिक है रहीमदास जी के दोहे। इससे पहले भी हमने आप सभी के साथ रहीमदास जी के कुछ दोहों को डिस्कस किया था, जो पार्ट 1 में है। आज इसका जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम रहीमदास जी के अन्य दूसरे दोहों को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रहीमदास जी के दोहे। जाल परे जल जात वही तजी मीनन को मोह रही मन मछरी नीर को तऊ न छोड़ते छो। तो बेटा इस दोहे में रहीमदास जी ने जल और मछली जो उनका संबंध है, उनका जो प्रेम है, उसके बारे में वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए, जाल मानी जाल, परे मानी डालने पर, जल मानी पानी, जात मानी जाता है, वही मानी वह, तजी मानी छोड़कर, मीनन मानी मछलियों, को मानी का, मोह मानी प्रेम या लगाव, रहीमन मानी रहीमदास कवि का नाम है, मछली मानी मछली, नीर मानी पानी, को मानी का, कौ मानी फिर भी, ना मानी नहीं, छोड़त मानी छोड़ती है, छोह मानी प्रेम को। तो रहीमदास जी ने ये कहा कि जब पानी के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, तो जो पानी है वो जाल के पार हो जाता है और मछलियां जो है सारी की सारी जल में रह जाती हैं। और जो जाल है वो मछलियों के प्रेम को, उनके लगाव को छोड़ देता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़ा छोड़। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं पानी निकल जाने, जाल में से निकल जाने के बाद भी जो मछलियां हैं वो पानी के वियोग में तड़पती रहती हैं और पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती हैं। अगला दोहा देखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। दीनन सबे को लखत हैं, दीन नहीं लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। तो बेटा इस दोहे में रहीमदास जी ने गरीब की जो दशा है, जो गरीब से के साथ प्रेम जताते हैं, जो गरीबों से प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, दीनन मानी गरीब, दीन गरीब, सबको मानी सभी को, लखत मानी देखते हैं मानी है, दीन ही मानी गरीबों को, लखे मानी देखता है, ना मानी नहीं कोई मानी कोई भी। रहीमदास जी ने कहा जो गरीब लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, वो सभी लोगों की तरफ उम्मीद की दृष्टि से, दया की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें ये उम्मीद होती है कि ये जो व्यक्ति हैं, जो धनवान हैं, जिनके पास मुझसे ज़्यादा संपत्ति है, वो मेरी किसी न किसी रूप में अवश्य सहायता करेंगे और वो मेरे अवश्य किसी न किसी काम आएंगे। दीन ही लखे न को। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं जो धनवान लोग होते हैं वो दीनों की तरफ, जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ नहीं देखते। उनको ये लगता है कि गरीब लोगों के साथ देने से, उनकी कुछ मदद करने से हमारी जो शान है, जो ऐश्वर्य है, जो प्रशंसा है, तारीफ है, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसलिए इस वजह के कारण वो गरीब लोगों की तरफ नहीं देखते हैं और वो उनसे मुंह घुमा देते हैं। जो रहीम दी नहीं लिखे, रहीमदास जी जो हमारे कवि कहते हैं, जो मानी जो, रहीम मानी रहीमदास जी कहते हैं, दीन ही मानी दीनों को यानी गरीबों को, लखे मानी देखते हैं। रहीमदास जी ने कहा जो व्यक्ति झूठे मान सम्मान को छोड़ करके गरीब लोगों की तरफ देखते हैं, अर्थात उनकी सहायता करते हैं, उनके काम में आते हैं, दीन बंधु सम हुए। दीन बंधु मानी, दीन मानी गरीब, बंधु मानी रिश्तेदार, अर्थात भगवान। जो भगवान है वो किसके, गरीबों के भी रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं। तो दीन बंधु का अर्थ होगा यहाँ पे भगवान। सब मानी बराबर, होए मानी होते हैं। रहीमदास जी ने कहा जो लोग गरीबों के काम आते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, वो लोग गरीबों के दृष्टि में, समाज की दृष्टि में भगवान के समान हो जाते हैं। अगला दोहा है, देखिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, परे छवि कहाँ समान, भरी सराय रही में लग,
अति के आप फिरी जाए। तो बेटा इस दोहे में रहीम दास जी ने भगवान के स्वरूप को आंखों में बसाने का वर्णन किया है। वो कहते हैं जिस प्रकार से भरे हुए घर को देख करके, आश्रय घर को देख करके राहगीर लौट जाता है, उसी प्रकार से इस संसार में भगवान का भी संबंध होता है। वो क्या कहते हैं, प्रीतम मानी प्यारा, छवि मानी स्वरूप रूप, नैनन मानी आंखों में, बसी मानी बस गई है, पर मानी दूसरे की, अन्य छवि मानी रूप, कहाँ मानी कहाँ पर, समाये मानी समाएगा या रहेगा। रहीम दास जी ने इस दोहे में कहा जो मेरा प्रियतम है, जो मेरा प्यारा है, उसका रूप मेरी आंखों में बस गया है। अब उसके अलावा मेरी आंखों में किसी दूसरे का रूप कहाँ पर समाएगा, अर्थात मेरी आंखों में अपने प्रियतम के अलावा किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लख, भरी मानी भरी हुई, सराय मानी मुसाफिर खाना, रहीम मानी रहीम, लखी मानी देखकर, पथिक मानी राहगीर, आपू मानी अपने आप, फिरी मानी वापस, जाए मानी जाएगा। रहीम दास जी ने कहा कि जब कोई राहगीर लोगों से भरे हुए सराय को देखेगा, अर्थात मुसाफिर खाने को देखेगा, या इंग्लिश में आप कहते हैं वेटिंग रूम, उसको अगर लोगों से भरे हुए देखेगा, उसमें जगह नहीं पाएगा, तो वह राहगीर अपने आप ही उस स्थान से वापस लौट जाएगा। आइए अब अगला दोहा डिस्कस करते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटिका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरी गांठ परी जाए। तो बेटा इस दोहे में रहीम दास जी ने जो हमारे मन के संबंध है, जो हमारे मन का प्रेम है, उसके बारे में वर्णन किया है। रहीम दास जी ने कहा जो प्यार का धागा होता है, जो प्रेम का धागा होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, जो कि गलत फहमी की वजह से टूट जाता है, और अगर वह धागा एक बार टूट जाए तो फिर वो दोबारा से नहीं जुड़ सकता। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि जो रहीम दास जी हमारे जो कवि हैं उन्होंने किया है। देखिए क्या कहते हैं, रहीमन मानी रहीम दास कवि का नाम है, धागा मानी धागा डोरी, प्रेम मानी प्यार, का मानी कार, मत मानी नहीं, तोड़ो मानी तोड़ो, चटकाए मानी खींच कर या कान कर, टूटे मानी टूटने, से मानी से, फिर मानी फिर से या दोबारा से, ना मानी नहीं, जुड़े मानी जुड़ेगा, जुड़े मानी जुड़ने पर, गांठ मानी गांठ, पड़ी मानी पड़, जाए मानी जाती है। रहीम दास जी कहते हैं जो प्रेम का धागा है, जो आपसी विश्वास का धागा है, जो मोहब्बत का धागा है, उसको हमें कभी भी खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अगर हम प्रेम के धागे को खींचेंगे, अपना अपना करेंगे, अपना स्वार्थ साधेंगे और दूसरे का हित नहीं साधेंगे, तो जो प्रेम रूपी धागा है वो खींचने से टूट जाएगा। और अगर ये धागा एक बार टूट गया, अगर आपका किसी के प्रति विश्वास खत्म हो गया, आपके मन में किसी भी चीज को लेके खटास उत्पन्न हो गई, तो फिर जो प्रेम रूपी धागा है वो फिर दोबारा से नहीं जुड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार से वो धागा दोबारा से जुड़ भी जाता है, तो उस धागे को जुड़ने से पहले जैसी बातें नहीं रहेगी। हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए वो विश्वास, वो प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं अविश्वास की गांठ जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए अविश्वास पैदा हो जाएगा। इसलिए रहीमदास जी ने प्रेम के धागे को चटका कर या खींच करके तोड़ने से इनकार किया है। अगला दोहा है जिसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पतली सीप भुजंगे मुख, स्वाति एक गुणती, जैसी संगत बैठिए, सोई फल दी। तो इस दोहे में बेटा रहीम दास जी ने जो साथ है, जो संगति है, उसके प्रभाव का वर्णन किया है। क्या कहते हैं, कदली मानी केला, सीप मानी सीप, भुजंग मानी सांप, मुख मानी मुंह, स्वाति मानी स्वाति, स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली एक वो स्वाति, एक मानी एक, गुण मानी गुण, तीन मानी तीन, जैसी मानी जैसी,
संगत मानी साथ में, संगति में, बैठिए मानी बैठिए, तैसो ही मानी वैसा ही, फल मानी फल, दीन मानी देती है। रहीम दास जी ने कहा जो स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जो बूंद होती है वो एक होती है और उसके गुण जो है वो तीन होते हैं। अगर यही स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के ऊपर गिरती है, केले के वृक्ष पर गिरती है, तो उससे कपूर बनता है, तो वो कपूर का रूप धारण कर देती है। और यदि वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सागर में सीपी के खुले हुए मुंह के अंदर प्रवेश करती है, उसके अंदर गिर जाती है, तो वो सीपी का साथ पा करके मोती का रूप बन जाती है। और अगर यही स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सांप के मुंह में गिरती है तो वह जहरीला विष बन जाती है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली बूंद एक होती है लेकिन उसके गुण तीन होते हैं। अगर वो केले का साथ लेगी तो कपूर बनेगी, और अगर यदि वो सीपी का साथ पाएगी तो वो एक सुंदर सा मोती बन जाएगी, और यदि वही बूंद सांप के मुख के अंदर गिरेगी तो वो एक विष बन जाएगी। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दी। रहीमदास जी कहते हैं जैसी संगति आप करेंगे, जिस प्रकार के लोगों के साथ आप रहेंगे, उसी प्रकार का आपके ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर यदि आप अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे तो आप एक अच्छे नेक और चरित्रवान इंसान बनेंगे, और अगर आप यदि कुसंगति का साथ करेंगे, बुरे लोगों का साथ करेंगे, तो आपका जो चरित्र है, जो आपका आचरण है, वो पतन की ओर जाएगा और आपका जो जीवन है वो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से रहीमदास जी ने समझाया कि जैसी जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर संगति के प्रभाव